नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। जी हाँ, कमेंट करके आप उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, 5 राज्यों में चुनाव के लिए मार्च के पहले हफ्ते में ऐलान संभव, पीएम मोदी ने दिया संकेत। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा मार्च के पहले हफ्ते में कर सकता है। सोमवार को एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दशकों तक असम समेत पूर्वोत्तर की अनदेखी की जाती रही है। असम के धेमाजी जिले के सिलापथार में एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछली बार 2016 में असम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 4 मार्च को हुई थी। इस बार भी मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान किया जाने का अनुमान है। हालांकि यह चुनाव आयोग का काम है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कम हो सकती है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया यह सुझाव। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती का सुझाव दिया है। इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60% हिस्सा टैक्स का होता है, जबकि डीजल में 54% हिस्सा टैक्स का होता है। पेट्रोल की कीमत में बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा वसूली जाने वाले एक्साइज ड्यूटी और राज्य द्वारा वसूले जाने वेट का होता है। पिछले कुछ समय से कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके कारण देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार बिक रहा है। ऐसे में अगर इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की जाएगी तो शक्तिकांत दास के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अच्छी खबर, डिजिटल पेमेंट में अब नहीं होगी परेशानी, सभी मिलकर बैंक ले रहे हैं ये बड़ा फैसला। डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद डिजिटल पेमेंट एक जरूरत बन गई है। अब लोग पूरी तरह डिजिटल पेमेंट पर निर्भर रहने लगे हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं भी होती रहती है। इसी के मद्देनजर अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी ने बैंकिंग सेक्टर में तेजी से डिजिटल अपनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचों को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी की स्थापना पर विचार कर रही है। इसकी जानकारी 2 बैंकों ने दी है। लेंडर ने डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प की स्थापना और अन्य सुविधाओं के लिए संसाधनों की तलाश शुरू कर दी है। लेंडर्स कई फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी और सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी, जिससे डोर स्टेप बैंकिंग और को लेंडिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई शुरू करने वाला है ग्राहकों के लिए नई सुविधा, अब विदेशों से मिनटों में पैसों का हो जाएगा ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने विदेशों में लेन देन की स्पीड बढ़ाने के लिए अमेरिका के जेपी मॉर्गन के साथ एक करार किया है, जिसके तहत एसबीआई इस अमेरिकी बैंक के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। दोनों दिग्गज बैंकों के बीच इस करार के बाद एसबीआई ग्राहकों को पेमेंट टाइम और ट्रांजैक्शन खर्च बचाने में मदद मिलेगी। पहले क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से संबंधित पूछताछ और जानकारी के लिए करीब 1 पंखवाड़ा लग जाता था, लेकिन अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से यह घटकर महज कुछ घंटों तक हो जाएगा। इस कदम से कम स्टेप्स और कम समय में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट संभव हो सकेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी शुरुआत, अब इन राज्यों में खुलेंगे क्लस्टर्स। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी है। क्लस्टरों के जरिए देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्लस्टरों के निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। क्लस्टरों में लकड़ी, लहा, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनेंगे। केंद्र की योजना के मुताबिक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3 क्लस्टर बनेंगे। इसके बाद राजस्थान में 2, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का निर्माण होगा। गौरतलब है कि अभी स्फूर्ति योजना के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2 टॉय क्लस्टर्स बनाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब एक बार फिर से इन शहरों में लागू हुई 144 धारा, जानिए लोगों से क्या की गई है अपील। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए 100 लोगों की संख्या तय कर दी गई है। केवल आवश्यक जरूरतों के सामान की दुकानें, स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। जोधपुर पुलिस की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।
उधर मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोस के जिलों में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है। हालत को देखते हुए सरकार ने कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही कुछ जगहों पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसी बीच खबर आ रही है कि जिला प्रशासन ने अमरावती और अचलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार अमरावती, अकोट और अचलपुर जिला प्रशासन ने 22 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सिर्फ 210 रुपए की निवेश से पा सकते हैं हर महीने 5,000 रुपए पेंशन। जानिए किस योजना के द्वारा मिल रहा है ये फायदा। जी हाँ दोस्तों, कम निवेश में पेंशन की गारंटी के लिए अटल पेंशन योजना एक अच्छा विकल्प है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 1,000 रुपए से 5,000 रुपए महीना पेंशन की गारंटी देती है और 40 साल तक की उम्र तक का व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आइए जानते हैं आप अभी के नियमों के मुताबिक अटल पेंशन योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं। योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए मंथली तक पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीनों में सिर्फ 1239 रुपए निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं तो 626 रुपए और हर 6 महीने में देने पर 1239 रुपए देने होंगे। महीने में 1,000 रुपए पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपए देने होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए खुले सेना के दरवाजे, तीनों सेनाओं में शामिल हो सकेंगी महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, कट्टर इस्लामी कानून के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। इसी कड़ी में अब देश की महिलाएं सेना में भी शामिल हो सकती है। 2 साल तक चले विचार विमर्श के बाद सऊदी रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को शामिल होने पर मंजूरी दे दी है। इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में महिलाओं को मेडिकल सेवा और शाही रणनीतिक मिसाइल फोर्स में भी शामिल होने की अनुमति दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यू टर्न ले सकता है मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हो रही तूफान के कारण अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 22 से 25 फरवरी के बीच हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और इसी बीच उत्तराखंड में छिटपुट वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 5 दिनों के दौरान और 23 से 25 फरवरी के बीच और 23 से 24 फरवरी के बीच आंधी, तूफान या बिजली गिर सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 22 और 23 फरवरी को, उत्तराखंड में 24 और 25 फरवरी को मौसम के बदलते स्वरूप को झेलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन राज्यों ने दी बड़ी राहत, 5 रुपए तक सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। जानिए किन राज्यों ने घटाया है वेट। जी दोस्तों, देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रख दिया है। कई राज्यों में तो पेट्रोल 100 रुपए की प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं पर बढ़ती कीमतों पर विपक्ष लगातार केंद्र को टारगेट कर रहा है। तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर दबाव में है। वहीं देश के 4 राज्यों में टैक्स में कटौती करके ग्राहकों को राहत दी है। हालांकि इनमें से कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में भी चुनाव भी है। यही वजह है कि चुनाव के पहले ये राज्य जनता को नाराज नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, असम और मेघालय में पेट्रोल डीजल के दाम घट गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमृतसर में शुरू हुआ पेड़ों का अस्पताल, एम्बुलेंस और 32 बीमारियों का होगा इलाज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक दुनिया में इंसानों और जानवरों के अस्पताल होते थे और उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस होती थी, लेकिन अब पेड़ों का अस्पताल भी बन गया है। साथ ही इन पेड़ पौधों को इस अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। जी हाँ, यह सब कुछ हुआ है पंजाब के शहर अमृतसर में। शहर में खोला गया यह अस्पताल अब पेड़ और पौधों का इलाज करेगा। जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में पेड़ पौधों की करीब 32 बीमारियों का इलाज किया जाएगा। बता दें कि अमृतसर में इस अस्पताल को शुरू किया है ISR अफसर रोहित मेहरा ने। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि अगर पेड़ पौधे मुरझाने लगे और सूखने लगे तो उन्हें उखाड़ कर फेंके नहीं, बल्कि इस अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।